गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऋतिका। मैम कैसे आप? बढ़िया है, आप कैसे हो? मैम मैं भी बढ़िया। अच्छा, सही है। मैम खाना खा लिया आपने? अभी कहाँ अभी तो खाना है। आपने खा लिया? यस यो यो मैम। मैम। क्या बात है, मीनाक्षी ने भी खा लिया। यो यो मैम। ये तुम्हें 11 बजे के बाद भूख नहीं लगती? नो मैम। मैम अच्छा। साथ में रखा होता है खाने के लिए। अच्छा, साथ में रखा होता है खाने के लिए, ये भी सही है। खाते खाते पढ़ना चाहिए, है ना? फ्रूट्स गुड वगैरह इवनिंग रखे मैम। होते हैं। है। मैम फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं खाने के लिए। फ्रूट्स रखे होते हैं, अच्छा। सही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पायल, गुड इवनिंग सुनिधि। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग भुवनेश्वरी। ओके। हाय एवरीवन। हेलो। गुड इवनिंग गाइस। आवाज चेंज होगी, डर तो नहीं गए था? नो मैम। हाय मीनाक्षी। हेलो। हेलो पायल। हेलो महक। हेलो हेलो सोनम। हेलो ऋतिका। हेलो यशपाल। कहाँ गया? ओके, गुड इवनिंग। हेलो शैलजा। बड़े दिनों बाद दिखे आप तो मुझे। ग्रुप 3 and 4। अच्छा। हेलो मीनाक्षी। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। अच्छा, 1 मिनट दे दो, यही मैम तो वैसे बच्चे कुछ लिंक पे इश्यू मांग रहे हैं, मतलब हो रहा है। ठीक है। हेलो सिमरन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। जस्ट 1 minute, ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैम अच्छी हूँ, मैम आप ठीक है, आप बताओ। सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। बढ़िया हूँ बच्चे, पता नहीं क्यों नहीं तुम लोग ज्वाइन। तुम्हें सबका ऐप अपडेटेड है फोन में? यो यो मैम। ओके। फिर भी दिक्कतें आ रही हैं तुमको? बस 1 मिनट दो, मैं चेक कर लूँ ना एक बार।
ठीक है। Hello, good evening. Good evening, Khushi. Good evening, Salvia. Good evening, Palak and Aditi. Good evening, everyone. सबने डिनर कर लिया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो मैम मैम आप लेट करते हो? और क्या, लेट ही करना पड़ेगा मुझे। जल्दी कर लूंगी तो पढ़ाने के बाद मुझे फिर भूख लगेगी, इतना सारा कौन बनाएगा। मैम आप कितने बजे तक लगाते हो क्लासेस? मेरा 11 o'clock तक रहता है, 11 बजे तक। हम इसके बाद हम्म। आपने किसकी क्लास लगवाई? फिर हाँ, सेम बायो की क्लास ही है, दूसरी टीम के साथ। +2 के ये साथ? 6 वाले ग्रुप मैम में? +1 क्लास ही? हाँ, +1 ही। अभी तो +1 ही, +2 का तो नहीं। ओके मैम। हाँ जी। मैम क्या बोला आपने? आज अब तो मैं घर हूँ। और तो आज खाना बनाया होगा मम्मा ने। और क्या, पालक पनीर खाओगे? ये मैम खिलाओ। आ जाओ, चंडीगढ़ मोस्ट वेलकम। मैम ठंड नहीं लगती आपको इधर? ठंड है यार, कपड़े पहने हुए हैं, उसके ऊपर मुझे अवंती का पहनना पड़ता है ना। एक तो दिख भी नहीं रहा है, अवंती भी नहीं। हम्म, तो मुझे फिर हमारी एक्चुअली ये वीडियोस यूट्यूब पे जाएंगी, तो फिर पहनना तो पड़ेगा ना। पता नहीं, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है, ज्यादा तो दिख भी नहीं रहा। चलो, यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, तुम्हें पता है अवंती का लोगो क्या है? नो यो मैम। आई विल क्रैक इट। कौन? यो मैम कौन बोला? नहीं पता ना। नो मैम। ये देखो, नो इट्स, मैम। करके बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें। उल्टा दिख रहा होगा, बट स्टिल पढ़ो, करो थोड़ी मेहनत, फोन लाओ। वी द चेंज। वी अरे द चेंज। yes, good, we the change. So you are going to say I the change. बोलो, अनम्यूट करके सारे बोलो, I the change. आई द आई चेंज। द द I चेंज। the change. द आई द तो चेंज। तुम्हें थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा। सेल्फिश क्यों? पता है क्यों सेल्फिश बनना पड़ेगा? क्योंकि अगर तुम सेल्फिश नहीं बनोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? है ना, काफी चीजें तुम्हें छोड़नी पड़ जाएंगी, जैसे थोड़ा सा सोना, है ना, थोड़ा सा घूमना। दोस्त नहीं खोने चाहिए कभी, दोस्त बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, दोस्त कभी नहीं, पेरेंट्स कभी नहीं, इनको नहीं खोना है तुमने। ठीक है। तो जो थोड़ी चीजें जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हो, वो है आपका सोना, वो है आपका थोड़ा क्या बोलते हैं, कम डिस्ट्रैक्ट होना। जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, कईयों को फोन डिस्ट्रैक्ट करती है, कईयों को क्या बोलते हैं, गेम्स होते हैं ना, स्पेशली बॉयज अगर आप देख लो या गर्ल्स भी देख लो, कोई बैडमिंटन खेल रहा होगा तो मन करता है यार मैं भी खेल लेती हूँ, पर नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ, है ना, ऐसा होता है। बॉयज है अपनी यो क्लास, मैम। है ना, होता है ना। तो बॉयज अगर देखते हैं तो वो कहते हैं यार खेल रहे हैं वो लोग, चलो चलते हैं क्रिकेट खेल के आते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खिलाते हैं, हाँ। तो इतना कुछ होता है यार, हमारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं और हम नहीं खेल रहे, हम पढ़ रहे हैं, किसको पसंद है? मुझे तो कतई पसंद नहीं। ठीक है। तो आपका भी बनता है कि आपको काफी, इसीलिए मैंने बोला कि आई द चेंज, बिकॉज यू आर द वन हु हैज टू मेक द चेंज। ठीक है, सो यू गोना से आई द चेंज। सब बोलो, 38 की, अच्छा 38 की 38। I the आई द चेंज। I the change. I the change. आई द चेंज। एक लोगो हमने खुद बनाया था अपनी क्लास में, मैंने बनाया था, याद है तुम्हें? यस मैम। ये मैम। बस मीनाक्षी और रितिका को याद है। अच्छा, अदिति को याद है, सुनिधि को याद है, यो वी विल क्रैक इट। नम्रता को। हाँ, यस। ठीक है, तो नम्रता बताओ यार, नम्रता। आई द चेंज। अब नम्रता पता है तो बताओ जल्दी यार, नहीं पता आपको? म्यूट पे हो, उस पे हो आप, म्यूट पे। मैम हाँ, आप कृति बता बताओ। दो। मैं क्यों बताऊं? मैम कोई तो किसी से पूछो जो बोल देता हो। सुनिधि, सुनिधि। अच्छा, आकृति, चलो दोनों को बोल देती हूँ। यो वी विल क्रैक इट, गुड महक। सुनिधि बताओ। Ma'am, yo, we will crack it. यस, गुड। चलो आकृति, तुम भी बता ही दो। यो वी विल क्रैक इट। यस, बी नहीं, आई मैम बोल। सेल्फिश करना पड़ेगा आई। हाँ, सेल्फिश बन जाओ, सेल्फिश, सेल्फलेस यो हो, मैम।
सेल्फलेस यानी कि अपने आप को ना ज्यादा सोच के औरों का सोचना, ठीक है। सेल्फिश होता है मतलब खुद का सोचना। तो 1 साल खुद का सोच लो, ठीक है, कि हाँ यार जैसे तैसे करके मुझे अपना सारे एग्जाम्स क्लियर करने हैं, +1 और +2 के, 11th और 12th के, प्लस मुझे नीट एग्जाम भी कंप्लीट करना है, मतलब क्रैक करना है। सो यू हैव टू बी सेल्फिश, है ना। कहते हैं ना ये कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये मैम। बस ये वही है। चलो ठीक है, स्टार्ट करें अब आज की क्लास से। तो मेरे को पहले बताओ कि कल जो मैंने पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट है कि हाँ मैम नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ फटाफट से बताओ। किसी को भी नहीं है, कोई नाम डाउट क्या नहीं है है? जिसपे ये हाँ जी, मैम यूट्यूब चैनल का नाम क्या है जिसपे रिकॉर्डिंग जाएगी? अपना अवंती, अवंती फेलोज होगा बेटा, और कोई नहीं आएगा। तो है मैम। हाँ वो मैं आपको बता दूंगी कि कब वो हो जाएगा। आपका वाला कब डलेगा वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। आपका वाला मतलब हमारा वाला, यहाँ पे हमारा चलेगा, ठीक है। ओके, ओके मैम। चलो लेट्स स्टार्ट देन। आज जो हम शुरू कर रहे हैं यार, आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस से पहले कुछ चीजें वो मैं बता दूं। कल मैं बता रही थी कि जो हमारी जब हमारे सेल की ना, सबको स्क्रीन दिख रही है ये मैम। और आवाज भी आ रही है, ये मैम। तो बेटा जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं यार, हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है, राइट। तो सॉरी, जब आपकी बॉडी सेल से बनी होती है, तो हमारी जो सेल की डिवीजन होती है, अगर वो ज्यादा हो जाए, अनकंट्रोलेबल हो जाए, तो ये सेल्स क्या करेंगी बेटा? वो बन जाएंगी कैंसरस सेल, ठीक है, जिससे कि कैंसर हो सकते हैं। अब कोई भी चीज अगर आप ज्यादा कर लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ज्यादा खा लिया तो आप क्या हो जाओगे? गोलगप्पा, नहीं, है ना, हो यस जाओगे ना, मैम। ठीक है। अगर आपने ज्यादा सो लिया तो आप सोतड़ खिलाओगे, है ना। ये मैम। फिर अगर आपने और क्या ज्यादा कर लिया, ज्यादा पढ़ लिया, तो आप पढ़ाकू खिलाओगे, है ना। बट कुछ यस बच्चे मैम। ऐसे भी होते हैं जिनको जितना पढ़ना चाहिए ना उससे ज्यादा पढ़ लेते हैं। वो नहीं पढ़ना चाहिए, नुकसान हो जाता है। तो नुकसान नहीं होता, नॉलेज इंक्रीज होती है। बट अगर हम किसी एक चीज पे फोकस कर रहे हैं ना, अगर हम फॉर एग्जांपल हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, नीट के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई उतनी होनी चाहिए, हमें एक्स्ट्रा नहीं करना। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल था वो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज अच्छी होती है, पढ़ने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो अगर सेल, बॉडी के अंदर जो सेल है उसकी डिवीजन अनकंट्रोलेबल हो जाए, मतलब बढ़ती चली जाए, उन सेल्स को हम बोलते हैं कैंसरस सेल, ठीक है। अब उसके अंदर ये होता कैसे है यार, 2 प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक होता है साइक्लिन, ठीक है, ये मैंने कल बताया था, बड़ी जल्दी में बताया था, है ना, तो मैं एक बार और बता रही हूँ। 2 प्रोटीन्स होते हैं यार, एक होता है साइक्लिन, एक होता है काइनेस। अब साइक्लिन तो एक्टिव प्रोटीन है, लेकिन काइनेस क्या है यार? काइनेस एक इनएक्टिव प्रोटीन है, इतनी जल्दी एक्टिव ये नहीं होता, ठीक है। तो काइनेस क्या करेगा बेटा? एक्टिव होने के लिए साइक्लिन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीडीके। काइनेस के बारे में बात कर रही हूँ, फिर से बता देती हूँ। हम सेल साइकिल की रेगुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। 2 प्रोटीन्स है बेटा, साइक्लिन और काइनेस। साइक्लिन जो है वो एक एक्टिव प्रोटीन है, अपना काम वो खुद कर सकता है। काइनेज इनएक्टिव प्रोटीन है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका नाम है साइक्लिन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख लो, आप मम्मी पापा भी डिपेंडेंट हो ना, आपने स्कूल जाना है तो आपको पेरेंट्स छोड़ रहे होंगे, अगर आपने खाना खाना है तो आपके मम्मा पापा बना रहे होंगे, अगर आपको कुछ खरीदना है, कपड़े या किताबें, आपको किससे पैसे लेने पड़ेंगे? पेरेंट्स से पैसे लेने पड़ेंगे, है ना। तो आप अभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, बट एक टाइम आएगा तो अभी आप क्या हो? काइनेज हो, ठीक है। और साइक्लिन कौन हुआ? आपके मम्मी पापा। तो काइनेज साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट है, आप डिपेंडेंट हो या नहीं? ये मैम। हो ना। तो अभी अपने आप को मान लो कि हम काइनेज है, ठीक है, और तो तुम काइनेज होकर मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हो, यानी मम्मी पापा कौन हुआ? साइक्लिन। तो काइनेज इज डिपेंडेंट ऑन साइक्लिन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज साइक्लिन नहीं,
मेरे इस प्रोसेस को बोलेंगे साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस। ठीक है, समझ में आ गया? साउंड गुड? और शॉर्ट फॉर्म है सीडी। Yes. बस यही 2 पॉइंट थे इसके, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखो, एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं यार। हमने पूरा अभी माइटोसिस पढ़ा था। माइटोसिस में यार कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? चेक पॉइंट्स, है ना। अब आपको पता ही होगा, जब आपको हिमाचल से चंडीगढ़ जाना है तो टोल होते हैं ना, टोल प्लाजा देखा है? मैम क्या? टोल प्लाजा। नो मैम। वो क्या होता है मैम? अच्छा, नहीं, तुमने मूवीज देखी होगी यार जिसमें चेक पॉइंट्स होते हैं। आपको अगर एक नो मैम, मैं रुको 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 रुको, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। नहीं पता मतलब? मैं पहले हिमाचल का ही बता देती हूँ। हिमाचल से कभी तुम बाहर गए हो? मैम यार हम वही है मैम। यार, ये बड़ा सा ऐसा टॉल प्लाजा, वो लोग पैसे लेते हैं, देखा नहीं है तुम लोगों ने कभी? हम देखा है। यस मैम। नो मैम। वो उनको हम चेक पॉइंट्स कहते, मतलब उनको टोल प्लाजा कहते हैं टैक्स के लिए। वैसे ही माइटोसिस में बेटा चेक पॉइंट होते हैं। चेक पॉइंट्स का मतलब, या आप कभी अगर आपने कोई मूवी देखी होगी, अगर आपको ना फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स हिमाचल से चंडीगढ़ आ रहा है ना, मंडी बिकती है यहाँ पे सेक्टर 26 में, तो वो क्या होती है, उसकी चेकिंग हो सकती है। मतलब कैसे चेक करेंगे पुलिस वाले चेक पॉइंट्स पे? वो ऐसे चेक करते हैं कि वो देखते हैं कि यार एप्पल में एप्पल ही है ना, कहीं गोलियां और बंदूकें तो नहीं पा रखी, क्योंकि टेररिस्ट आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं ना टेररिस्ट। तो आप देखते हो जैसे लेह लद्दाख वाली साइड या पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर्स, जो जितने भी बॉर्डर्स है चाइना के साथ और अपना पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो यहाँ पे हमारे क्या है, बॉर्डर्स लगे हुए हैं। वहां पे चेकिंग होती रहती है कि जो चीजें हैं वो ढंग से चेक हो। वैसे ही सेल के अंदर जब माइटोसिस होती है यार, माइटोसिस में भी चेकिंग होती है, 3 जगह पे होती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी जगह पे। सबसे पहला कौन सा फेज होता है हमारा माइटोसिस का? इंटरफेस। इंटरफेस। मैम देखा है चंडीगढ़ में जब हाँ वही यस, गुड, नाइस। बस एक नहीं देखा है, बाकी बाकी तुम कुछ देखते वेखते नहीं हो, आंखें बंद करके बैठे रहते हो जब घूमने जाते हो तो बोलते हो कि हाँ मैम बस दिख रहा है हमें, बस दिख रहा है आसपास और हम इसी में खुश हैं। प्रगति, प्रगति बड़े दिनों बाद आए हो यार, है ना। त्रिशा ने भी देखा है, बेचारी ने हैंड रेस करके नीचे ही रख दिया। कोई नहीं, वो थोड़ी देर में पता ही लग जाएगा कौन कितने दिन आता है, कौन कितने दिन रहता है। एक सेकेंड, मैम घूमने नहीं जाते? अरे वाह, घूमो घूमो यार, घर में ही क्यों बैठे रहते हो, घूमा करो। हिमाचल तो सच में कितना अच्छा, कितने तो टेररिस्ट कह रही हूँ, टूरिस्ट आते हैं, है ना, यस मैम। टाइम। यस मैम, खजियार चंबा साइड। और क्या, हर जगह, मतलब हर ही जगह आप देखो, अगर मैं यहाँ से भी जाऊं तो कसौली, सोलन, हर जगह, इधर मनाली और सोलांग वाली और पता नहीं कितनी सारी तो जगह हैं। तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? हिमाचल को एक्सप्लोर हिमाचल ही नहीं करता, बाकी दुनिया जहाँ की जनता कर लेती है, पता है तुमको? यस। यस मैम। हाँ वही। चलो आ जाओ यहाँ पे। चलो एक सेकेंड, स्क्रीन तो शेयर ही नहीं करी। ओके, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? नो मैम। नहीं दिख रहा? यस मैम, दिख रहा मैम। ठीक है, चलो तो 3 चेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे यार। ठीक है, मेन चेक पॉइंट्स हैं, उनके कुछ नाम है। तो यार पहली जो हमारी सेल एंट्री मारती है वो जीवन में मारती है। फटाफट से माइटोसिस कम कर रहे हैं और ध्यान से सुनना। जैसे ही सेल जीवन में एंट्री मारती है, फिर वो क्या करती है? ये क्या लिखा है? अरे ये क्या लिखा है? एस फेज। ठीक है, सिंथेसिस होता है। लेकिन G1 से एस में जाने के लिए एक ये मेजर चेकिंग पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांजिशन, इसको कहते हैं ट्रांजिशन पॉइंट, चेक पॉइंट। ठीक है, सो यू कैन सी कि ये जो G1 से एस में जब जाता है, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाता है यार? मेजर चेक पॉइंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब कुछ भी उसको एस में भेजना है सिंथेसिस के लिए, तो G1 के अंदर होती है चेकिंग।
ठीक है, तो ये चेक पोस्ट की तरह वहां पे देखता है कि यार न्यूक्लियस की ग्रोथ हो रही है, सेल का साइज ठीक है, डीएनए डैमेज तो नहीं हो गया, क्योंकि इसने आगे जाके यहाँ पे डीएनए ही तो बनाना है, क्योंकि यहाँ पे कौन होते हैं, आरएनए, प्रोटीन्स। याद आया कुछ, मैंने इतना कुछ लिखवाया था उस दिन। यस मैम। हाँ, फिर Yes, एस ma'am. यस मैम, चलो पढ़ लें आगे। यो मैम सिखाया मैंने। एस जो है उसमें क्या होता है आपका, क्या होता है, जल्दी बोलो। Synthesis of DNA. वेरी गुड, DNA replication. यस, डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब ये क्या करेगा यार, ये इसको कंट्रोल कौन करेगा, जीवन में इसको कंट्रोल करेगा साइक्लिन, और दूसरा कौन था, प्रोटीन, Kinase. वेरी गुड, काइनेस। Kinase साइक्लिन और काइनेस दोनों मिला के जीवन में ये इसको कंट्रोल करने का काम करेंगे। ठीक है, फिर ये जीवन से एस में चला गया, कुछ नहीं, इसने डीएनए सिंथेसिस करी और अपना चला गया जी टू में। तो जब ये, अच्छा ये फर्स्ट फेज हो गया, तो फर्स्ट को क्या बोलेंगे हम, जीवन में मेजर चेक पॉइंट होता है जीवन। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। यस मैम। अब जी2 क्या करता है यार, जीवन से एस में आ गया, एस ने करी अपनी डीएनए सिंथेसिस, उसके बाद ये गया जी2 में। अब जी2 क्या करता है, जी2 ये यहाँ पे मैच्योरेशन करता है, मैच्योरेशन को प्रमोट करने का काम करता है। ऑब्वियसली बात है यार, एक टाइम होता है जब हम भी मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, राइट। अब जब, अगर आप थर्ड क्लास में होते, और अब सॉरी अभी 11th में हो ना, तो अभी आप फर्स्ट क्लास में होते, फर्स्ट क्लास के बच्चे को और 11th क्लास के बच्चे में फर्क होता है या नहीं होता है। ये मैम। ट्रांजिशन है ना आप लोगों के बीच में, ट्रांजिशन यानी फर्क है। मैम। Yes, ऐसा ma'am. तो नहीं है ना आप 11th क्लास में बैठ के फर्स्ट क्लास की एबीसीडी पढ़ रहे हो, No, ma'am. और फर्स्ट No, क्लास में बैठ ma'am. के 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। No, ma'am. और हम वो उस टाइम हम ऐसे पेन फाइट खेल रहे होते हैं, और जब 11th में हो जाते हैं तो एक दूसरों के साथ फाइट करते हैं, है ना। नो मैम। ठीक है, तो जी2 में भी यही होता है, जी2 में आ जाती है मैच्योरेशन। ये मैच्योरेशन को प्रमोट करने का काम करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं MPF। ठीक है, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। करता क्या है, सेल को बढ़ा देगा, डैमेज, डीएनए की डैमेज में हेल्प करे, मतलब ठीक करेगा, डीएनए की रेप्लिकेशन में क्या बोलते हैं इसको, प्रमोट करेगा। समझ में आ गया, और हम इसको बोल देते हैं माइनर चेक पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया। ये मैम। और ये क्या करता है, माइटोटिक साइकिल में भी प्रमोट करता है। और सीडीके, कौन था सीडीके, साइटोकाइनेसिस। जो काइनेस साइक्लिन पे, जो काइनेस प्रोटीन साइक्लिन प्रोटीन पे डिपेंड करता है बेटा, उसको हम बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन Dependent वेरी protein. गुड, शाबाश, क्या बात है पढ़ाकू बच्चों। नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। Yeah, ma'am. ये मैम। जब एक बार ये अपना चेक पॉइंट हो गया, सेकंड वाला कंप्लीट, थर्ड में जाते हैं। अब जी2 से किधर जाता है ये, एम फेज। तो एम फेज में हमने पढ़ा ना, क्या क्या पढ़ा हमने, पहला कौन सा फेज आता है, Prophase. वेरी गुड, प्रोफेज के बाद Metaphase. मेटाफेज। मेटाफेज के बाद Anaphase. एनाफेज, फिर Telophase. शाबाश। अब एम फेज के अंदर भी एक ट्रांजिशन है, तो आप देख सकते हो कहाँ पे ये चेक पॉइंट आएगा, ये है यहाँ से यहाँ तक, बट यहाँ मैंने बीच में लगाया। ठीक है, तो ये सब में चेक पॉइंट्स नहीं होंगे, सिर्फ मेटाफेज और एनाफेज, मेटाफेज और एनाफेज के बीच में एक चेकिंग होगी। ठीक है, वो कहते हैं ना क्लास में जो मैम होमवर्क देते हैं, तो 50 बच्चों में से 10 ही बच्चों का मैम कॉपी चेक कर पाते हैं, राइट। क्लास में जाते जाते मैम कहते हैं अच्छा दिखाओ 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 दिखाओ, ऐसा होता है ना, Yes, ma'am. है ना, जैसे वही है। तो जो हमारा थर्ड चेक पॉइंट है ना, वो थर्ड चेक पॉइंट है हमारा ओ मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन। ठीक है, बस ध्यान से सुन लो, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन ना लो, मैम कर ही देती है, भाग नहीं जाएंगे मैम कहीं। ठीक है, तो एनाफेज और मेटाफेज को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, एक सेकेंड, तो ये देख, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है, क्योंकि मेटाफेज और एनाफेज में क्या होता है, हमारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं,
मेटाफेज और एनाफेज के उसमें होता क्या है? बच्चों क्या होता है मेटाफेज एनाफेज में? तुम नोट्स ही देख के बता दो। एनाफेज वगैरह में क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स दूर हो जाते हैं ना, स्पिंडल फाइबर हेल्प करता है ना, तो चेकिंग तो होगी। बच्चों आवाज आ रही है? ये मैम। तो तुम इतना सोच क्या रहे हो? तुमने पढ़ा नहीं प्रोफेस? तुम्हें अगर याद नहीं है ना कि तुम्हें ये नहीं पता कि मेटाफेज एनाफेज प्रोफेस मेटाफेज एनाफेज और टेलोफेज में हुआ क्या है, तो आज तुम्हें मियोसिस कैसे समझ में आएगा? हैं? जल्दी बताओ। मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन है आपका थर्ड वाला, ठीक है? तो मैम अभी आपको 2 मिनट देंगे, क्विक रिवीजन दूंगी मैं, टेंशन ना लो। तो इसमें ये क्या होगा कि बेटा आपका जो एनाफेज है, एनाफेज क्या करेगा, फैक्टर्स को प्रमोट करेगा। क्या करेगा? आपके एनाफेज के जो फैक्टर्स हैं, यानी जो क्रोमोसोम्स वहां पे प्रेजेंट है, उसको प्रमोट करेगा। क्या करेगा? ठीक है, प्रमोट प्रमोट। करेगा। यस, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? मैम आवाज नहीं आ रही है। ओह आई एम सो सॉरी, आज मैंने ईयरफोन्स नहीं लगाया और मैं लगी हूँ बोलने के लिए। ठीक है, कम आ रही है क्या? सबको कम आ रही है आवाज? नो मैम, हमें तो ठीक आ रही है। अच्छा, मतलब ठीक आ रही है। देख लो यार, अगर आपको ट्राई कर लो, अगर आप उससे एक और बार ज्वाइन कर लो। कौन था जिसको आवाज नहीं आ रही है? मैम मुझे नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है आपकी आवाज। आपकी सिग्नल का इशू होगा, वरना ऐसे नहीं आता। बीच में अगर किसी का आपको फोन आ जाए या मैसेज आ जाए तो आवाज चली जाती है। आप भाग के जाओ, दौड़ के आओ, जाओ, ठीक है? मैम मुझे भी यस मैम। नहीं आ रही है साफ आवाज। और किसको नहीं आ रही है? बस 2 बच्चे हैं, बाकियों को आ रही है? ये मैम। तो नम्रता बच्चे आप भी जाओ, जल्दी जाओ, भाग के जाओ, दौड़ के आओ, मैम ठीक है? कौन था, किसी ने अभी रेज किया हैंड? खुशी और सिमरन को भी आवाज नहीं आ रही? सिमरन कुमारी, ओके, चलो जाओ। अगर आपको भी नहीं आ रही तो फिर आपको भी जाना ही पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। ये अच्छा, मैम। अगर एपीसी एपीसी नहीं बनता, एपीसी कौन है? एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। अगर बेटा, ओ सॉरी, कॉम्प्लेक्स नॉट फैक्टर, कॉम्प्लेक्स, सी यानी कॉम्प्लेक्स। अगर बच्चे ये ना बने तो ये क्या होगा कि इट इज लाइक, इफ इट इज नॉट फॉर्म्ड, देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने का काम करता है ना एनाफेज। तो ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा, बिकॉज इट कैन नॉट सेग्रीगेट नहीं कर पाएगा ये, ठीक है? तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे नोट्स में भी बनाया है, हेल्प, सॉरी, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको तीनों, ये रहा जीवन, ये सॉरी मैम। ये रहा, हाँ जीवन सी है मेजर चेक पॉइंट, ठीक है? सेकेंड आपका G2 फेस। बच्चे तुम लोग वापस आ गए हो सारे? यस मैम। ठीक है, अब आ रही है? मैम ओके, यस चलो, मैम। ठीक है। G2 फेस, ठीक है? ऐसा कभी हो तो कभी फटाफट से दौड़ के आ जाया करो, बाहर जाके, ठीक है? G2 फेज होता है आपका M फेज, जो कि क्या करता है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर करता है। और जब एक बार M फेज में चला जाए तो वो क्या होगा, मेटाफेज से एनाफेज में जाएगा। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, ये प्रोटीन हेल्प करता है कि वो क्रोमोसोम को सेपरेट करे। याद है ना, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं। ये मैम। ठीक है? अब वो क्या बोल रहा है, इफ एपीसी इज नॉट फॉर्म्ड, अगर एपीसी ना बने तो क्या होगा कि देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द क्रोमोसोम विल सेग्रीगेट। अगर ये ना करेगा, नहीं करेगा, तो क्रोमोसोम जो सेपरेट होने थे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया?
ये मैम। ठीक है मैम हाँ जी बोलो नॉट सेग्रीगेट। बोलो बोलो हाँ इट विल नॉट सेग्रीगेट ठीक है फाइन नेक्स्ट मियोसिस में आ जाते हैं अब अच्छा यहाँ तो कोई डाउट है किसी को ठीक है मियोसिस चलो मियोसिस से स्टार्ट करते हैं सेम है इसमें सेम डिट्टो सेम कुछ खास फर्क नहीं है ओके कुछ खास फर्क नहीं है तो देखो अब सेल ने क्या किया माइटोसिस मियोसिस माइटोसिस में क्या होता था सेल आता है जीवन में जीवन से एस में जाता है एस में डिवाइड अच्छा जीवन में वो ब्रेक लेता है गैप है ठीक है तो एस में आता है सिंथेसिस करता है G2 में जाता है फिर G2 से एस में डीएनए की सिंथेसिस होती है G2 में आ जाता है और G2 में थोड़ी देर रेस्ट करता है रेस्ट नहीं करता मतलब गैप है इसके बीच में ग्रोथ है ये प्रोसेस ग्रोथ का है तो यहाँ पे ग्रोथ होती है फिर वो माइटोसिस करता है राइट यही था फिर साइटोकाइनेसिस के थ्रू 2 सेल्स फॉर्म होते हैं फिर उसमें से एक 2 केसेस पढ़े थे हमने एक सेल जाता है दोनों सेल जीवन में जाते हैं और बेटा अगर उस एक सेल ने डिवाइड करना है आगे तो वो पूरा वही प्रोसेस करेगा लेकिन अगर उसी किसी एक सेल को बाहर जाना है वो कह रहा है मेरा मन नहीं है यार डिवाइड करने का मैं जा रहा हूँ G0 फेज में ठीक है वहां पे बैठ के वो क्या करेगा रिपेयर करेगा यहां तक समझ में आ गया वो था माइटोसिस आज करेंगे हम मियोसिस बट उससे पहले एक सेकंड दे दो मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा दूं रुक जाओ आई जस्ट होप कि मेरे पास वो वीडियो हो एक सेकंड अच्छा जब मैं वीडियो दिखा रही हूँ मेरे को एक बार बताना अगर आवाज आ रही है नहीं भी आ रही है तभी भी चलेगा बट स्टिल मुझे बता देना ठीक है अब आ रही मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों तुम लोगों को ये मैम Yeah, ma'am. ठीक है ओके वन मिनट तो ध्यान से देखना मैम ने भी आपको माइटोसिस समझाया है और भूलना नहीं है मैम इसलिए दिखा रहे हैं माइटोसिस ताकि अब मैं मियोसिस करवाऊंगी तो समझ में आए ठीक है ये मैम चलो आवाज आ रही है नो मैम। नहीं आ रही ना मेरी आ रही है ये Yes, मैम। ma'am. चलो ठीक है कोई बात नहीं अब ध्यान से सुनो और वीडियो को भी देखो ठीक है चलो ये है पूरा माइटोसिस ठीक है कंटिन्यूअस है सेंट्रियोल न्यूक्लियस सेल ये है कौन सा फेज होता है Prophase. ठीक है तो देख रहे हो ना ये प्रोफेज है यहाँ पे क्या हो रहे हैं ये सेंट्रियोल ऊपर है ये देखो आराम से क्रोमोसोम घूम रहा है अभी बना नहीं है ये बनने वाला है बनेगा अभी देखो क्यों पहले कौन सा अर्ली प्रोफेज ये कौन सा प्रोफेज है Early. वेरी गुड सारे बोलो यार अब तो वीडियो भी दिखाई दे रही है तुमको अर्ली प्रोफेज फिर कौन आ रहा है लेट प्रोफेज लेट प्रोफेज में आपके बन जाते हैं क्रोमोसोम्स देखो सेंट्रियोल हो गए डिवाइड ये मैम। देखा अब ये बन गए क्रोमोसोम्स सेंट्रियोल्स हो गए अलग क्रोमोसोम्स बन गए किसमें लेट प्रोफेज में देखो न्यूक्लियस था पहले गायब हो गया या नहीं Yes, ये ma'am. अब है ही नहीं कहाँ पे नहीं है प्रोफेज के लेट प्रोफेज में अब सेंट्रियोल्स धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर बनाने लग गए हैं दिख रहे हैं ना यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स ये मैम। ये मैम देखो कैसे घूम रहा है बाहर को और देखो अब सेंट्रियोल्स कहाँ पे आ गए यहाँ कोने में आ गए और इसने स्पिंडल फाइबर्स को खींच के किसके साथ चिपका दिया क्रोमोसोम के साथ राइट Ma'am. ये मैम। अब ये इसने पूरा क्या कर लिया स्पिंडल फाइबर बना लिया दिख रहा है ना सबको वीडियो अच्छे से ये मैम। दिमाग में बिठा लेना तभी मियोसिस समझ आएगा चलो अब है मेटाफेज मेटाफेज देखो कैसे घूम के एक सेम लाइन में होने वाले हैं और उस एक सेम लाइन को हम क्या बोलते थे इक्वेटर वेरी गुड इक्वेटर तो इक्वेटोरियल लाइन में ठीक है इक्वेटोरियल प्लेन
अब देखो, एक बार ये क्रोमोसोम अलाइन होके आ गए तो एनाफेज में क्या होने वाला है? एनाफेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स डिवाइड होने वाले हैं यार। एनाफेज में क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, याद रखो। अर्ली प्रोफेज में वो बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम बन जाते हैं, मेटाफेज में क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के थ्रू कोनों में चिपके होते हैं, एनाफेज में वही क्रोमोसोम बीच में आके एक ही लाइन में एनाफेज में होते हैं। और एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में होता, सॉरी एक सेकेंड, प्रोफेज तक समझ में आ गया? बाद है कौन सा? मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू क्या है, वो एक ही लाइन में आ रहे होते हैं, इक्वेटोरियल। यस, इक्वेटोरियल प्लेन में। फिर एनाफेज में क्या है यार, क्रोमोसोम अपने आप को डिवाइड करते हैं, पोल्स में जाते हैं, याद है ना? एस्टर्स, एस्टर रेज और स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू। याद आया कुछ? यस Yeah, मैम। मैम। अब देखो ये क्या, अब देखना इसको ध्यान से, एनाफेज में क्या हो रहा है। देखो क्रोमोसोम अलग होके कहाँ जा रहे हैं? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल के पास। सेंट्रियोल्स में। शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो कि सारे क्रोमोसोम सेंट्रियोल्स पे पहुंच गए। अब जाके ये क्या करेगा, टेलोफेज में अलग हो जाएगा। देखो, ये देखो, इससे पहले ये देखो इसने कैसी शेप बनाई। अभी रुको, ये कैसी शेप है? ये कैसी शेप है? कौन सी मैम फॉर्मेशन है ये? फरो फॉर्मेशन। वेरी गुड, फरो फॉर्मेशन। क्यों कर रहा है? क्योंकि अब ये दोनों अलग होने वाले हैं, अभी हो ही नहीं है, होना है। इसको अलग कौन करेगा? साइटोकाइनेसिस करेगा। ठीक है, तो अब देखो, सेंट्रियोल अलग हो गया, क्रोमोसोम अलग हो गए, सेंट्रियोल अलग हो गया, क्रोमोसोम अलग हो गए। ये दोनों सेल ने ऐसे डिवाइड कर लिया कि वो, ये एक पूरे सेल ने अपने आप को ऐसे डिवाइड कर लिया कि वो आगे जाके दो में बंटने वाले हैं। समझ में आ गया यहां तक? ये मैम। ठीक है, देखो, हो गया। अब क्रोमोसोम हो गए क्रोमैटिन। ये कौन है? धागे धागे, क्रोमैटिन बन गया। क्रोमैटिन। यस। और न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया वापस। पहले देखो ये न्यूक्लियर मैम। मेम्ब्रेन था, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अभी? नो नो मैम। मैम। अभी नहीं है टीलोफेज में। अब क्या देखो, देखो बन गया अर्ली टीलोफेज। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर जो थे, देखो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं ना? ये मैम। देखो अब आगे नहीं दिखेंगे, ये देखो गायब हो गया, क्रोमैटिन आ गए। समझ में आ गया? ये मैम। मैम। तो ये मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? अब बताओ। ये था सब कुछ माइटोसिस के बारे में। ठीक है, ये मैम। अब फटाफट से मैं सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ। जो इमेजेस आपने नोट्स बनाए हैं, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट बहुत है। 38 पे हम मियोसिस स्टार्ट करेंगे, तो एक बार क्विक रिवीजन दो, क्विक रिवीजन दो। अच्छा, 1 मिनट में वीडियो एक और बार दिखा दूं, आइडिया लग जाएगा सबको। ये मैम। चलो ध्यान से देख लो। अच्छा, नोट्स खोलो सारे, फटाफट नोट्स खोल लो। खोल लिए जहां पे आपने मियोसिस माइटोसिस सब लिखे थे? ये मैम। खोल लिए? माइटोसिस, सिर्फ माइटोसिस जिसमें प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस वाला। चलो लेट्स स्टार्ट। वीडियो भी देखो, नोट्स भी देख लो। चलो रेडी। मैम नहीं दिख रही स्क्रीन। ओहो, बताई क्यों नहीं आपने पहले ही? ओके सॉरी। अब दिख रही होगी ना? ये मैम। चलो स्टार्ट।
मैम हाँ इसे जी। क्या बोलते हैं जब ये डिवाइड हुआ तो? किसको? जब सेंट्रियोल और ये मैम डिवाइड हुआ, अर्ली नो टेलोफेज। मैम, हाँ, जब ये दोनों मतलब ये पूरा एक जो है ना, जब इसने टेलोफेज बनाया, जब बीच में जैसे डिवाइड हुआ तो पहले भी बताया था आपने। फरो फॉर्मेशन, फरो फॉर्मेशन यस ये मैम, वाला, यस मैम, ये जैसे डिवाइड हो रहा है ना, फरो, यस मैम। फरो फॉर्मेशन। बस ठीक है, तो ऐसे सेल ने डिवाइड किया और इसने डॉटर सेल्स बना लिए, बस इतना ही है। समझ में आ गया? ये यस मैम। मैम, तो वो पूरा था आपका माइटोसिस, अब याद रहेगा पक्का? ये मैम, ये मैम। बस 2 बच्चे हैं क्लास में, बाकी भूल जाओगे तुम, ये मैम। शरारती हो। चलो ठीक है, माइटोसिस कंप्लीट। अब कोई डाउट है किसी को तो बताना मुझे, कल क्लास से पहले, सॉरी कल तो तुम्हारी जल्दी बाद में होगी तो पूछ लेना, ठीक है। मियोसिस करते हैं यार, मियोसिस भी एम फेज ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस होने वाली है। इसमें भी यार क्या होता है, देखो सेल आता है, G1 में घूमता है, फिर S में जाता है, फिर G2 में जाता है, फिर वो M यानी मियोसिस में जाता है। सेम है ऑलमोस्ट, मतलब इतना भी सेम नहीं है नाम, और ये सेम देख के डर मत जाना, तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी कितना टाइम रह गया अपने पास। ओह सॉरी, कैसे मैम होगा? 20 मिनट्स। ठीक है 20 मिनट्स। अब 15 मिनट ध्यान से सुनना, ध्यान से का मतलब यहाँ वहां सब पेन वेन सब छोड़ दो और ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। और कोई हल्ला नहीं मचाएगा और कोई भी लिखेगा नहीं, ठीक है। मैम आपको टाइम देंगे, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो मियोसिस आप देख सकते हो कि यार मियोसिस कैसे यहाँ पे काम करने वाला है। तो अगर आप पढ़ें, वी हैव, कोई भी अगर आप सेल ले लो, ठीक है, जो सेल है वो क्या करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करता है किस में जाने के लिए, एम फेज में। क्यों? क्योंकि इंटरफेस में ये बच्चे ये क्या करता है, ग्रोथ करता है। और एम फेज चाहे मियोसिस ले लो या माइटोसिस, मियोसिस ले लो या माइटोसिस ले लो, दोनों में ही सॉरी डिवीजन होती है, सेल की डिवीजन होती है, डिवाइड करता है। इंटरफेस ज्यादा टाइम लगाते हैं, 95% इट टेक्स, एंड डिवीजन को 5 ही मिनट लगते हैं डिवाइड होने में। समझ में आ गया? ये मैम, ये मियोसिस को यार एक करा किसने था, मियोसिस जो है उसको करा था फार्मर एंड मूरे, ठीक है। इसको उन्होंने टर्म दिया था इन दोनों ने, फार्मर एंड मूरे टर्म्ड मियोसिस, ओके। तो अब जब भी एक सेल डिवाइड होता है, ठीक है, जब भी एक सेल को डिवाइड होना होता है तो ये क्या करेगा, ये इसको जाना ही पड़ेगा मियोसिस के थ्रू। मियोसिस होगी तभी सेल डिवाइड होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, याद है ना आपको, मैंने माइटोसिस में करवाया था कि जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, डबल, है ना। ये मैम, और कंटेंट क्या रहता है, ये क्या हो गया, क्या हो रहा है ये? हेलो बच्चों, ये मैम, कहाँ पे शोर मचाई जा रहे हो, रात को बुद्धू की तरह मत डराओ लोगों को, मुझे भी डरा रहे हो। चलो, क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, डबल हो जाता है और कंटेंट रहता है सेम, ये हमने पढ़ा था माइटोसिस में। बट मियोसिस में क्या होता है यार, मियोसिस में आपका सेल जाता, डिवीजन करता तो है, लेकिन ये हाफ हो जाता है, हाफ, ठीक है। कैसे? अगर आपके पास 46 क्रोमोसोम है, वो डिवाइड होके हाफ हो जाएगा। हाफ कितना होगा, डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 23। 23, ठीक है। तो वो यही चीज यहाँ पे बता रहा है। तो आप देख सकते हो कि सेल क्या करेगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा, और इसका नाम क्या है, मियोसिस। मियोसिस का मियो का क्या मतलब होता है यार, कि कुछ कम कर देना, कम कर देना। अब मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, तो मैंने उसका हाफ किया तो कितना हुआ, 23, हाफ हो गया ना, रिडक्शन हो गई ना। तो इसको हम, इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस को हम ये भी बोल देते हैं कि दे आर ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो क्रोमोसोम और कंटेंट होते हैं बेटा, वो हाफ हो जाते हैं, नॉर्मल से हाफ हो जाते हैं। समझ में आ गया? ये मैम। अब गेमीट्स जो होते हैं, अब ह्यूमंस में देख लो यार, गेमीट्स होते हैं। गेमीट्स याद रखना कि जब भी गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे मेल हो
या फीमेल हो, दोनों के गैमीट होते ही मियोसिस से हैं, मियोसिस से ही गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ह्यूमन मेल की अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें वैसे देखा जाए तो हमारे ये होते हैं कैसे, कौन से, डिप्लॉयड सेल्स एंड क्रोमोज, अपना कंटेंट ऑफ डीएनए भी 2 रहता है। ठीक है, जब इसने डिवाइड किया, क्या किया, इसने डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, इस पर प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होने की वजह से बेटा जो गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोल देंगे, बताओ, आधा लिख दिया है मैंने। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या होगा, स्पर्म्स बनेंगे यार, और क्या ही होगा। आवाज आ रही है तुम लोगों को? यही मैम। यही मैम। फिर तुम बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ, यहाँ पे तो डबल था ना, डिप्लॉयड था ना, ये यहाँ पे बन गया हाफ, हेप्लॉयड हो जाएगा। फिर समझ में आ गया? यही मैम। यही मैम। फीमेल के लिए आ जाओ, देख लेते हैं जरा फीमेल को भी, है ना। फीमेल के भी पास दो क्रोमोसोम्स हैं, सॉरी, द लाइक वी हैव, it's a diploid cell and plus 2 number of chromosomes and the content of DNA is also 2. okay, अब इसने भी डिवाइड किया किसके हेल्प से, मियोसिस। मियोसिस हुई बेटा, जब इस मियोसिस हो रही है फीमेल गैमीट में, उसको हम क्या बोल देंगे, oogenesis। oogenesis कैसे हो रही है, मियोसिस के वजह से, याद रखना। ठीक है, तो इसके वजह से क्या बन जाएगा, अगर ह्यूमन मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म्स बन रहा है, तो फीमेल में oogenesis के थ्रू क्या बनेगा, बताओ। इजी है, बहुत इजी है। ओवम। वेरी गुड, ओवा या फिर एग्स भी बोल देते हैं आप। समझ में आ गया? इसके भी बेटा 23 हो जाएगा, क्यों, हाफ हो जाएगा, हेप्लॉइड बन जाएंगे ये, क्यों, क्योंकि मियोसिस का मतलब ही बेटा ये है कि ये हाफ हो जाता है, अपने एक्चुअल नंबर से ये आधा हो जाता है, इसीलिए हम इसको मियोसिस कहते हैं। गॉट इट? यही मैम। ठीक है, ये कहाँ गया? ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा। हाँ, ये याद रखना, इफ अ सेल हैज टू डिवाइड, अगर एक सेल को डिवाइड करना है वो क्या जाएगा, थ्रू मियोसिस जाएगा ही जाएगा। सेल विल गो इनटू इंटरफेस G1 S, कहाँ गया, G1 S G2, फिर वो करेगा मियोसिस, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को कि मैम नहीं समझ आया? नो मैम। चलो फिर आगे। मियोसिस हमेशा, मियोसिस हमेशा 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 याद रखना कि डिप्लॉयड सेल से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन बना क्या देगा, ये हेप्लॉइड बना देगा। हेप्लॉइड। ये याद रखना, शुरू मियोसिस डिप्लॉयड में करता है, बन ये बाद में हेप्लॉइड जाता है, जिसके वजह से आपके गैमीट बन जाते हैं, एक बन जाता है स्पर्म और एक बन जाता है ओवा। जब दोनों मिल जाते हैं फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, ऑफस्प्रिंग आ जाती है। समझ में आ गया? यही मैम। अब यही मियोसिस, मैम। मियोसिस जो है, मियोसिस बेटा इट अकर्स इन मियोसाइट। अब मियोसाइट क्या है, मियो यानी मियो यानी मियोसिस, ऑब्वियसली मियोसिस, और साइट यानी सेल। तो मियोसिस के सेल में मियोसिस होगा, ऑब्वियसली बात है ना। और ये होगा कहाँ पे, मियोसिस होगा डिप्लॉयड सेल में। डिप्लॉयड सेल कैसी होती है बेटा, 2N 2C। करेगी क्या, डिप्लॉयड सेल आगे डिवाइड करके वो हेप्लॉइड बना देगी, इसीलिए इसी के पास 23 है, इसके पास भी 23 है। अंडरस्टूड और नॉट? यही मैम। पक्का? यही मैम। ह्यूमंस में इंसानों में मियोसाइट कहाँ दिखेगी, भाई कहाँ दिखेगी, अभी तो बताया मैंने 1 मिनट पहले, 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी। स्पर्म्स की और ओवम की फॉर्मेशन। यस, गुड। तो आप देख सकते हो कि जो मियोसाइट है वो क्या करेगा यार, गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। तो जब वो डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंडेंट ही मियोसाइट के ऊपर, तो ये याद रखना है कि मियोसाइट होगी ही, जब होगी तो वो मियोसिस को लाएगा, मियोसिस डिप्लॉयड सेल में होगी, डिप्लॉयड सेल हेप्लॉइड में होगी, जिसकी वजह से स्पर्म और ओवा में
फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, ऑफस्प्रिंग आए। सिंपल तो है, इतना क्या योयो मैम करने के बाद भी तुम आंसर ना तो मैं पिटाई करूंगी तुम्हारे घर आके, बता रही हूँ मैं तुमको। ठीक है मैम चलो, कर लेना, हाँ मैम पिटाई कर पिटाई कर लेना। लेना एड्रेस यस मैम, क्योंकि आप आते हो चंडीगढ़ नजदीक हिमाचल से। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैम आ ही जाए, पिटाई कर रहे हैं भरी ठंड में। मैम आप ऐसे ही आ जाना, हाँ आ जाना आप। बिल्कुल मैम। एड्रेस भेज दूंगी मैं, मैम आ जाना आप ऐसे भी। ठीक है डन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यस मैम। जो आपका मियोसाइट होता है यार, ये आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है ये? 3 कैटेगरी। तो 3 जो आपके मियोसाइट्स होते हैं, जो पहला वाला है वो आपका होगा जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस कैसे यार? मियोसिस होगा ही कहाँ? वर्ड में ही उसका पूरा आंसर लिखा है, मियोसिस होगी जाइगोट में। अभी ही तो बताया पीछे, है ना? तो आप फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे जाइगोट है, जाइगोट ने क्या किया? मियोसिस के थ्रू क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, जाइगोट जाइगोट में मियोसिस हुई, जाइगोट में मियोसिस हुई, जिसके वजह से वो बन गया हैप्लॉइड सेल, क्योंकि मियोसिस का काम ही यही है, आधा कर देना। ठीक है, तो आप ऐसी मियोसिस कहाँ देख सकते हो बेटा? जाइगोटिक मियोसिस आप देख सकते हो एल्गे और फंजाई में। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो मैम। और ये जो आपका जो मियोसाइट है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। ठीक है, इसीलिए ये अब एल्गे और फंजाई का बता दिया, चलो दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा आपका आ जाता है स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस कौन से होंगे यार? जो स्पोर मदर सेल्स में होते हैं। पढ़ाते पढ़ाते ना एकदम वो हो जाता है, क्या कहते हैं, टंग ट्विस्टर। ठीक है, स्पोर मदर सेल्स में आप स्पोरिक मियोसिस दे सकते हो, या फिर आप पोलन मदर सेल्स में भी चल जाता है। ठीक है, तो स्पोर मदर सेल्स और पोलन मदर सेल्स एक ही चीज है, जहां पे पोलन ग्रेन्स होंगे यार वहीं पर ही है। तो आप देख सकते हैं कि जो पोलन होगा, पोलन क्या करेगा? पोलन आप देखोगे मदर सेल्स में, ठीक है, और ये मदर सेल्स क्या बनाएगा? रुको एक मिनट, मदर सेल्स। ठीक है, तो पोलन जो है वो क्या आप देखोगे मदर सेल्स में। मदर सेल्स क्या करेंगी यार? ये पोलन ग्रेन्स बनाएंगी। ठीक है, और ये कैसे होंगे बेटा? ये 2n यानी डिप्लॉइड, राइट? तो एक बार इसमें मियोसिस हो जाए, बच्चों आवाज आ रही है तुम्हें? यो मैम। पोलन्स बन जाए एक बार, मदर सेल्स हैं जो, मदर सेल्स में क्या होगा? मियोसिस, और ये बना देगा पोलन ग्रेन। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, और दूसरा आप देख सकते हो कि जो आपके स्पोर मदर सेल्स होते हैं, ये स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा? इसमें भी स्पोरिक मियोसिस होगी। जब स्पोर मदर सेल्स में स्पोरिक मियोसिस होगी, तब ये क्या करेगा? स्पोर बना देगा। चलो मैं दोबारा बता देती हूँ। पोलन में अगर मदर सेल्स मियोसिस करे, पोलन ग्रेन बनाएगा। स्पोर मदर सेल्स में अगर स्पोरिक मियोसिस हो जाए तो वो स्पोर बनाएगा। दोनों ही डिप्लॉइड है। बना क्या रहे हैं? हैप्लॉइड बना रहे हैं ये दोनों मिलके। ठीक है, और आप इन स्पोरिक मियोसिस कहां देख सकते हो? ब्रायोफाइट्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, और कौन सा है, जिम्नोस्पर्म्स, पेट्रीडो, ये सब कुछ सुना है ना एनिमल किंगडम में, या नहीं? यो मैम। ठीक है, पढ़ेंगे वो भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लो तुम। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? ठीक है, अब तीसरा कौन सा आ जाता है? तीसरा आपका आता है गेमेटिक मियोसिस। गेमेटिक मियोसिस में क्या होता है? गेमीट्स के बारे में बात हो रही है, जो भी मैंने पीछे इतना सारा कुछ बताया, किसके बारे में? कौन कौन से गेमीट्स थे? फटाफट से बताओ यार, अब तुम चुप ना बैठो। स्पर्म एंड ओवा। यस, स्पर्म आ गया मेल का, राइट? कौन फीमेल का। में हुई बेटा? मियोसिस हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे इसको स्पर्मेटोजेनेसिस।
इस गेमीट में जब गेमीट की स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, गेमीट्स में अगर मियोसिस, मेल में अगर मियोसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म्स आएंगे, और फीमेल होगा मियोसिस के थ्रू, तो उसको एक प्रोसेस कहते हैं, उसको कहते हैं क्या, बोलो जल्दी बोलो। oogenesis यार, इतना टाइम लगता है तुम्हें याद करने में इसको, तुम नोट्स बनाने बैठे हुए हो पक्का। ओवा या एग बना देता है, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है कि बैठ के सुन के चले जाओ, जवाब देना है यहाँ पे, ठीक है। ये मैम ये मियोसिस से पहले 2n है, उसके बाद जैसे ही मियोसिस हो जाए बेटा, डिप्लॉइड से ये हैप्लॉइड बन जाए, बन जाता। बस ये याद रखना, कुछ नहीं है इसमें खास। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। अब फटाफट से एक और चीज बता देती हूँ कि जो अब हमने पढ़ना है मियोसिस, ठीक है। इसके लिए तो चलो मियोसिस, माइटोसिस पढ़ लिया ना, ऑलमोस्ट सेम होता है, नाम सेम है, लेकिन उनके थोड़े फंक्शंस अलग होते हैं, है ना। हमें बैट और जो पिजन है, कबूतर है, जो चमगादड़ और कबूतर है, ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं। नहीं सॉरी, उनका फंक्शन एक है, पर वो दिखने में अलग अलग है ना। हाँ ठीक है। बट वैसे और कौन हो गया फंक्शन जिसका सेम हो, मतलब एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बट स्टिल एम मियोसिस और इनके नाम सेम है, बट थोड़े से फंक्शंस अलग हैं, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है। तो मियोसिस जो है यार, एम फेज में देखोगे, मियोसिस 2 में होगी, ध्यान से सुनना, कोई नहीं लिखेगा, ध्यान से सुनेंगे अभी सारे। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दोनों ही डिवाइड होते हैं। मियोसिस 1 भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में होगा, मियोसिस 2 भी कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2 में होगा। तो तुम्हें याद है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है क्या? शाबाश, अगर याद है तो ठीक है। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में बेटा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। इसके बाद कौन आ जाता है? साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस 1 में जब वो सेल पहुंच जाता है, फिर क्या होती है यार? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में बेटा ये थोड़ी देर आराम करता है ना। वो आपने देखा होगा जब आप कोई गेम खेलते हो, है ना, तो पहले आपको क्या करते हैं, सर हाथ दौड़ा देते हैं, दौड़ाते रहते हैं। आपने अगर टेनिस खेलना है या फिर आपने बैडमिंटन खेलना है, तो आपको टाइम देते ना रेस्ट करने का, या नहीं देते? यस मैम। बेटा जो आपका सेल है, जो सेल है वो भी जैसे ही उसने मियोसिस 1 में पहुंच गया, यानी कैरियोकाइनेसिस 1 से, चलो प्रोफेज 1 से कहां गया? प्रोफेज 1 के बाद बोलो जल्दी। मेटा यस, मेटाफेज 1 से कहां चला गया? एनाफेज वेरी गुड। एनाफेज 1, एनाफेज 1 से टेलोफेज टेलोफेज 1 से साइटोकाइनेसिस। वेरी गुड, साइटोकाइनेसिस 1। फिर वो थोड़ी देर आराम करते हैं, उस आरामदायक जगह को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, है ना। आपके स्कूल में भी ब्रेक पीरियड होता है ना, जब आप लंच करते हो अपना, यस मारते हो, है ना, वो आपका इंटरकाइनेसिस है। फिर उसके बाद इंटरकाइनेसिस के बाद वो कहाँ जाता है? मियोसिस 2 में पहुंच जाता है। चलो आ जाते हैं मियोसिस 2 में यार। मियोसिस 2 में आके ये फिर डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस 2। कौन कौन से? प्रोफेज, चलो मेरे साथ साथ बोलो, फर्स्ट कौन से? प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 के बाद कहाँ जाएगा सेल? मेटाफेज मेटाफेज 2 से कहाँ जाएगा? एनाफेज शाबाश। एनाफेज 2 से टेलोफेज 2 से शाबाश। बस हो गया आपकी ओवरऑल मियोसिस कंप्लीट। यही तो है। चलो देख लेते हैं जरा इसको ध्यान से। ये रहा, देखो कैसे दिख रहा है। 1 मिनट पहले मेरे को टाइम देखने दो, 1 मिनट है अपना बस, ठीक है। तो देख रहे हो ना या नहीं देख रहे? तो देखो आपका सेल, अब ध्यान से सुनना सारे, मैम सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा मतलब अभी बढ़ा रहे हैं। तो सेल पहले गया जीवन में, यहाँ पे बना दिया ताकि इजी लगे, ऐसे खचपच ना हो इसलिए। जीवन से एस, वहां पे क्या करेगा? सेम जो प्रोसेस है वहां, इंटरफेस, ये इंटरफेस है पूरा, ठीक है, ये पार्ट इंटरफेस है। तो इंटरफेस में उसने कर लिया, उसके बाद जीवन में सेम आरएनए प्रोटीन सब बनाएगा जीवन में, वहां से वो एस में जाएगा, डीएनए बनाएगा, हिस्टोन बनाएगा, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होगी, फिर एस से G2 में जाएगा, ट्यूबलिन फाइबर्स, याद है ना, अल्फा बीटा ट्यूबलिन डाइमर्स, याद है कुछ? ठीक है। गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे G2 का काम करेगा। एक बार यहाँ पे ग्रोथ का काम कर ले,
फटाफट से घुस जाता है मियोसिस 1 में, यानी प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टीलोफेज 1, फिर आ गया साइटोकाइनेसिस, फिर आगे इंटरकाइनेसिस में। यहाँ पे ये बैठ के वेट करेगा, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, क्यों, उसको आगे भी तो दौड़ना है। फिर जाएगा प्रोफेज 1। उससे पहले देखो इंटरकाइनेसिस में इसने क्या किया, ये जो दो डॉटर सेल्स तो बना दिए, यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनाने के बाद ये फिर घुस जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करके घुस जाते हैं प्रोफेज 2 में। फिर जल्दी बताओ, मेटाफेज फेज 2 फिर Phase 2. Anaphase 2. टीलोफेज 2 Telophase 2. टीलोफेज फिर 2 साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस इस प्रोसेस 2 को बोल देते हैं मियोसिस 2। ठीक है, ये वाला कुछ नहीं है, बस ये सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है, 1 से 2 सेल्स। ये 2 सेल देखो, माइटोटिक आपका फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो गया, 2 सेल्स बना दिए इसने यहाँ पे इस दोनों सेल ने आगे जाके डिवाइड किया, तो कौन सा मियोसिस हो गया आपका, सॉरी ये मियोसिस 1 है, मियोसिस कौन सा हो गया, 2। समझ में आ गया, कोई डाउट है? ma'am. ठीक है, इजी था ना ये। चलो दौड़ जाओ, फिर जाओ यहाँ से, भाग जाओ, नाइट मैम कल मिलते हैं। पढ़ के आना, पढ़ के आना, पढ़ के आना। गुड नाइट मैम गुड